अब करीब करीब ये साफ हो चुका है कि अब हमें कोरोना के साथ साथ जीना सीखना पड़ेगा। कोरोना से कैसे बच के जीना, ये हमारा जीवन का अब एक अभिन्न अंग बनने वाला है। ये बात एक बुद्ध के प्रसंग से हम सीख सकते हैं कि ज़िंदगी जीते जीते हम कोरोना के साथ चलते चलते कोरोना से कैसे बच सकते हैं, सब बताऊंगा आपको। आचार्य रजनीश की जो किताबें हैं उसमें आचार्य रजनीश ओशो अक्सर बुद्ध के प्रसंग का वर्णन करते हैं। तो बुद्ध का एक प्रसंग है जो मैं आपसे शेयर करता हूँ, जो हमें सिखाएगा कि कोरोना से कैसे बचना। एक बार बुद्ध अपने प्रिय शिष्य चेतन आनंद के साथ विचरण कर रहे थे। चलते चलते अचानक बुद्ध के नाक के ऊपर एक मक्खी बैठती है और बुद्ध चलते ही सही ज़ोर से थोड़ा नाक के ऊपर हाथ लगाते और मक्खी को उड़ाते हैं। मक्खी तो उड़ जाती है, पर बुद्ध चलते चलते रुक जाते हैं और चेतन आनंद के सामने देखते हैं। फिर मुड़ जाते हैं और 4-5 कदम पीछे की तरफ चल जाते हैं। वापस 5 कदम पीछे वापस मुड़ के आगे की तरफ हो जाते हैं और फिर धीरे धीरे आगे की तरफ चल देते हैं जहाँ चेतनानंद खड़ा था। और जब आगे की तरफ चल रहे हैं तब वो अपने हाथों को धीरे से नाक के ऊपर स्पर्श किया, जबकि उस टाइम कोई मक्खी नहीं बैठी थी। अब जब बुद्ध 4-5 कदम चल के चेतन आनंद के पास आते हैं तब ये चेतन आनंद देखते रहते हैं कि ये गुरुजी क्या करते हैं। उसकी समझ से बाहर था, ये किसी की भी समझ से बाहर होता है ऐसी चीज़ें। पर ये बुद्ध तो बहुत प्रबुद्ध थे, वो कुछ भी ऐसे ही तो नहीं करते थे। बहुत बड़ा राज होता था उनके हर कर्म के पीछे। तो चेतन आनंद को समझ में नहीं आया, इसलिए चेतन आनंद ने पूछा कि गुरुजी ये आपने ऐसा क्यों किया? जब मक्खी बैठी थी ज़ोर से उड़ाया, फिर रुक गए, फिर पीछे की 4 कदम पीछे गए, वापस वहाँ से मुड़ के आगे की तरफ आए और फिर धीरे से चले और नाक को धीरे से स्पर्श किया। कोई समझ में नहीं आ रहा है। तो दोस्तों, बुद्ध ने जो जवाब दिया उस जवाब के अंदर कोरोना से बच के जीने का बहुत बड़ी सीख है, जो मैं आपको बता रहा हूँ अभी। बुद्ध ने ये जवाब दिया कि जब पहली बार मक्खी नाक के ऊपर बैठी थी तो मैं उसको ज़ोर से उड़ाने की गलती किया। गलती मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि उस टाइम मैं होश में नहीं था, मैं स्वभावगत मक्खी को उड़ाया, एक स्वाभाविक प्रक्रिया से मक्खी को उड़ाया। उस टाइम मेरा बिल्कुल ध्यान नहीं था, न मक्खी की तरफ और न मक्खी को उड़ाने की तरफ। ये पूरी प्रक्रिया मैंने बेहोशपूर्ण तरीके से की, जो मेरी गलती है। अब चूँकि ये गलती को मैं नहीं सुधारूंगा तो ये गलती मेरी आदत बन जाएगी। तो इस गलती को सुधारने के लिए मैं पीछे की तरफ गया, 4 कदम पीछे मुड़ा। फिर जब दोबारा मैं आगे की तरफ आया तब मेरा ध्यान सिर्फ मेरे नाक के ऊपर मक्खी को उड़ाने में था। भले ही मक्खी नहीं थी, पर फिर भी मेरा पूरा ध्यान मक्खी को उड़ाने में था और मैंने ख्याल रखा कि मैं एक कर्म बेहोशी में नहीं करूं। और जब हम होश में कोई काम करते हैं तो गलतियां नहीं होती है। तो दोस्तों, ये
बुद्ध के इस सीख से हमें कोरोना से बचने का बहुत बड़ा आइडिया ये मिलता है कि आज के बाद हम जब भी किसी से मिलेंगे तो जब हाथ मिलाएंगे तो होश में रह के हाथ मिलाएंगे। आज तक हम हाथ कैसे मिलाते? बेहोशी में मिलाते हैं, स्वभावगत तरीके से मिलाते हैं। लिफ्ट का दरवाज़ा कैसे खोलते हैं? स्वभावगत तरीके से खोलते हैं, बेहोशी में खोलते हैं, होशपूर्ण तरीके से नहीं खोलते। कार का दरवाज़ा या पब्लिक बिल्डिंग की सीढ़ियाँ या सब्जियाँ या दूध की थैली या कुछ भी आइटम हम हाथ में पकड़ते हैं या चलते फिरते किसी के पास में चलते हुए, मोबाइल से बात करते हुए या कोई दुकान पे चीज़ खरीदते हुए हम पास में खड़े रहते हैं, तब उस टाइम हमें बेहोशी होती है। ये सारे कर्म हम बेहोशी में करते हैं, होशपूर्ण नहीं करते। तो अब बुद्ध के इस प्रसंग से और बुद्ध के सीख से हमें ये सीखना पड़ेगा कि हर कर्म अब हम होशपूर्ण तरीके से करें, बेहोशी में काम करने की आदत को छोड़ दें। अगर हम ये आदत डाल देंगे होशपूर्ण तरीके से हर कर्म करने की, चाहे हाथ मिलाने का हो, चाहे चलते फिरते कोई चीज़ों को छूना हो, किसी की चीज़ों को छूना हो, चीज़ खरीदनी हो, सब्जी या कोई भी दाल वाल किराना सा कुछ भी आइटम खरीदनी हो, तब हम होशपूर्ण तरीके से हाथ में पकड़े, दरवाजे खिड़की कुछ भी खोलना हो, बटन दबाना हो, इलेक्ट्रिक, सब होशपूर्ण तरीके से दबाए। ये आदत डालेंगे तो मुझे विश्वास है कि कोरोना से बचने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। तो दोस्तों, ये मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। अच्छा लगे तो शेयर भी करें, क्योंकि मैं ऐसी इम्पोर्टेंट चीज़ों को आपके सामने ज़रूर लाऊंगा। जय हिंद, जय माँ भारती।